बहुत बहुत तेज, कभी हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों सकृन में सहा सकृद्धस्ति सकृच्च महिमा पुरुषो भवता। पुनः पुरुष बन गया और डराने लगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज क्षणिक तो डरे, सीधे बैठे बोले, हाथ में जय का समाचार गया में सुना था कि तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, और वहां पर जाके मैंने पिंडदान तर्पण किया, श्राद्ध भी किया, तत्कथम नैव मुक्ति स्यात्, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, भैया गया में जाकर के एक पिंडदान नहीं, गया में जाके जिसका पिंडदान तर्पण कर दिया जाता है उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन धुंधकारी क्या कहता है? बोले, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अरे भैया गोकर्ण, गया में एक श्राद्ध किया, 100 पिंडदान भी करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूं। आज धुंधकारी कह रहा है। गोकर्ण जी महाराज बोले, भैया धुंधकारी तुम इस समय जाओ, रात्रि का समय है, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। इस प्रकार से धुंधकारी अदृश्य हो जाता है। प्रातः काल हुआ, लोगों की भीड़ लगी, गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं, गोकर्ण जी आए हैं। लोगों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, और जैसे ही स्वागत किया गोकर्ण जी महाराज ने लोगों से पूछा, बोले भैया बताओ महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती? पर कोई नहीं बता पाया। जब कोई जवाब नहीं दे पाया, किसी ने कहा, बोले भैया देखो नवरात्रि में पाठ करवाया जाए तो बोले 9 दिन लगते हैं, अब 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। महामृत्युंजय के जाप भी करवाया जाए तो 11 दिन या 45 दिन लगते हैं। तो महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो कोई जब समाधान नहीं कर पाया। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को देखा और सूर्य नारायण से बातें की। भगवान सूर्य नारायण का रथ रुक जाता है, भगवान सूर्य रुक गए और भगवान सूर्य को प्रणाम किया गोकर्ण जी महाराज ने और कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, ये बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है? भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण रुक जाते हैं और कहा, बेटा गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अरे बेटा गोकर्ण, तुम अपने भाई धुंधकारी के निमित्त बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो, तो बोले निश्चित उसका उद्धार हो जाएगा। इतना सुना लोगों ने महाराज, बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया। गोकर्ण जी महाराज वक्तावन के आसन पर आसीन हुए, सामने एक आसन बिछा दिया। कहा, भैया धुंधकारी, जहाँ कहीं भी आप हो आओ और आकर के बोले इस कथा को सुनो, क्योंकि मैं आपके निमित्त ये कथा कह रहा हूँ। अब धुंधकारी तो प्रेत था, प्रेत का शरीर तो होता नहीं, वायु प्रधान होता है। जैसी महाराज धुंधकारी आया और जैसी पंडाल में बैठा कि बड़ी जोर से हवा चली कि धुंधकारी को पंडाल से बाहर प्रेत। तब उस प्रेत ने क्या देखा धुंधकारी ने कि बोले व्यास जी के बगल में बोले 7 गांठ वाला बोले बांस लगा हुआ, सप्त ग्रंथि का था, उसमें बोले महाराज 7 गांठें थी। प्रेत ने देखा और महाराज देख करके उस ग्रंथि में जाकर के बैठ जाता है। जैसी बांस की ग्रंथि में जाकर के महाराज प्रेत धुंधकारी बैठा है, गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की और जैसी प्रथम दिन की कथा समाप्त होती है कि बांस की प्रथम ग्रंथि चटक जाती है। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम
जैसे दूसरे दिन की कथा समापन होती है, इस बांस की ग्रंथि महाराज दूसरी भी चटक जाती है। ऐसे करके जैसे 7 दिन का सप्ताह संपन्न होता है कि बोले महाराज 7 ग्रंथियां बांस की चटक जाती हैं और उसमें से दिव्य रूप धारण करके प्रेत महाराज धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लेता है, देवता बन जाता है। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विवेदनम। 7 ग्रंथियों को महाराज फोड़ करके जैसी धुंधकारी जब दिव्य रूप धारण कर लिया, गले में बनमाला है। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतमासो घनश्यामा मुकुटि कुंडलान्विता। कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, बनमाला गले में पहने महाराज मंद मंद मुस्कुराता हुआ भागवत जी की महिमा गाता हुआ आज गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करता है। गोकर्ण जी महाराज उसकी भव्यता दिव्यता को देखते रहे और जैसे देखा पूछा भैया तुम कौन? धुंधकारी बोला, बोले महाराज मुझे नहीं पहचाना आपने, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज बोले भैया धुंधकारी तुम? बोले हाँ महाराज मेरा उद्धार हो गया, मुझे लेने के लिए बोले आकाश से विमान आया है, मैं विमान में बैठते भगवान के धाम को जा रहा हूँ। जैसे धुंधकारी विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने आवाज लगाई, अरे भैया सुनो, कथा तो बोले यहाँ पर हजारों लोगों ने सुनी है, एक ही विमान क्यों लाए हो? अत्रैव बहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्तुतः। बोले महाराज कथा तो यहाँ पर हजारों लोगों ने सुनी, यदि कथा सुनने से विमान आता है तो एक ही विमान क्यों लाए धुंधकारी के लिए? गोकर्ण जी महाराज बोले महाराज भगवान के पार्षदों से कहा है। भगवान के पार्षद बोले महाराज कथा तो यहाँ पर सभी ने सुनी पर सुनने में अंतर हो जाता है। कोई बोले सच्चे मन से श्रद्धा से बोले श्रोतावन की कथा सुनता है, कोई समय पास करने के लिए आता है, कोई व्यवहार निभाने के लिए आता है, कोई छिद्रान्वेषण करने के लिए आता है, कोई टाइम पास करने के लिए भी आता है। लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुनते हैं बोले उनको एक विमान आता है। आज धुंधकारी विमान में बैठा है और भागवत जी की महिमा गा रहा है। क्या कह रहा है? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा, इस भागवत की कथा ने मुझ जैसे पतितात्मा प्रेतात्मा को परम पुनीत पावन बना दिया। धुंधकारी कह रहा है जो आज मुझे विमान लेने के लिए आया है। गोकर्ण जी महाराज बोले देखो भाई श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। श्रोता लोग आते हैं कथा में इसी हेतु, कुछ तो कहते हैं चलो भैया प्रसाद तो मिलेगा ही, और कुछ तो भक्तों के जूता चप्पल ही चुराते हैं। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक बार एक सेठानी जी बोली, सेठ बोले सेठानी से, बोले सेठानी तुम ही चली जाओ कथा में, मैं तो घर में बैठे कथा सुन रहा हूँ। सेठानी जी बोली, बोले घर में पुण्य फल की प्राप्ति होती कहाँ? बोले जहाँ कथा हो रही है। क्या? बोले जब सेठ जी महाराज बैठते थे तो कमर को सहारे लगाने की जगह देखते थे।
बल्ली से दीवार से कमर को लगाया, टिकाया और बैठ गए। और जैसी कथा सुनी कि 3 घंटे की समाधि लग गई। अब ना तो पड़ोसी को मालूम चलता है, ना पड़ोसी को मालूम चलता है। भाई श्रोता आगे देखता, पीछे नहीं देखता कि कौन सुन रहा कि कौन सो रहा है। लेकिन भगवान की कथा तो बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी होती है। सेठ जी को दूसरे दिन सेठानी जी ले जाते हैं, अपने पास में बिठाया। लेकिन उनकी आदत थी, महाराज बैठते उनको नींद आ जाती है। नींद आ गई, मुंह खुल गया, खराटे बजने लगे। सेठानी ने महाराज सबकी नजर बचाते हुए मिश्री का ढेला निकाला, सेठ जी के मुख में डाल दिया। धीरे धीरे मिश्री के रस जैसे घुलता गया, सेठ जी को बड़ा मीठा लगा। शाम के वक्त सेठानी से कहा, देवी कथा तो भगवान की वास्तव में बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी लगी है। कहने का भाव, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। राम जी महाराज को छोड़ने के लिए अवधवासी गए, लेकिन महाराज तमसा नदी के किनारे सो गए तो भगवान सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। तो जो जागता है उसको सब कुछ मिलता है, पाता है। जो सो जाता है वो खो जाता है। आज गोकर्ण जी महाराज बोले श्रोता भी 3 प्रकार के होते, सोता, लेकिन देखो उत्तम श्रेणी का होता है श्रोता। समय 2 बजे का है, 2:45 बजे आके कथा में बैठे। जैसे महाराज 5:15 कथा का विराम हुआ, आरती की, प्रसाद लेके घर को गए। ये उत्तम श्रोता के लक्षण है। और कथा में बैठे महाराज विचार किए, पंडाल ऐसा होना चाहिए था, बोले कलाकार यहाँ बैठने चाहिए थे। किसी ने कहा, बोले भैया महाराज जी ने कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं, बोले भजन तो गाया नहीं। 50 गलती व्यास जी में, 50 गलती आयोजन करता हूँ मैं, बैठे बैठे काटते रहो सुपारी, सोचते रहो। लेकिन उत्तम श्रोता वही जो भगवान की कथा सच्चे मन से सुने, तो कल्याण उसी का होता है। आज भिंडकारी का उद्धार हुआ, विमान चल पड़ा, श्रोता समुदाय उदास हो गया। जैसे श्रोता समुदाय उदास हुआ है, गोकर्ण जी महाराज बोले चिंता ना करो, अब की बार ऐसा भव्य आयोजन करेंगे कि जितने श्रोता उतने विमान आकाश से प्रकट होंगे। और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुंचे तथा पुनः। श्रावण के महीना में गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा की, प्यारे सज्जनों, तो क्या होता, जितने विमान, जितने श्रोता उतने आकाश से विमान आए। और भगवान स्वयं गोलोक बिहारी गोलोक से आए और महाराज गोकर्ण को अपने हृदय से लगाया, कहा गोकर्ण आज तू तो मेरा रूप हो गया, मेरा बन गया पार्षद। जैसे कि अयोध्या वासिन सर्वे यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों को अपने धाम साकेत धाम ले गए, ऐसी आज भगवान की कथा सुनाकर गोकर्ण जी महाराज भगवान विमान लेके आए और समस्त श्रोता समुदाय को गोलोक धाम ले जाते हैं। बोल गोलोक बिहारी भगवान की। अपनी वाणी में अमृत घोरा, राधे राधे बोले रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल,
सामने वाली हीरा रानी भाग्य दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, 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 अक्षर अनमोल मुझसे राधे राधे बोल, मुझसे राधे राधे बोल, मुझसे राधे राधे बोल। बोल बड़े बोल
राधा रानी सरकार की जय। बोले कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम का ही अमृत पिलाती है, जो प्रभु को चाहने के लिए हरदम तड़पते हैं, बोले कथा उनको मेरी बांके बिहारी से मिलाती है। सब अमृत बातों का बात अमृत है संतों के पास, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी अमर भय संत। किसी ने कहा बोले भैया ये अमृत कहाँ से आया? प्रेम से बोल राधे राधे, ऐसे नहीं थोड़ी और जोर से आएगा। कब? जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है। अंत समय में सोचोगे भगवान का नाम लेने तो भगवान का नाम निकलने वाला नहीं। क्यों? बोले कंठे घुरघुराए थे कंठ से महाराज, आप कहोगे राम तो निकलेगा आम। बच्चे कहेंगे बोले लगता है दादा दादी आम मांग रहे हैं, फल मांग रहे हैं। क्यों? बोले महाराज आंख में तनेगा जाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े वस्त्रों में मलमूत्र त्यागोगे, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, इसलिए बोले भगवान का नाम ले लो जिंदगानी में। कोई काम ऐसा होता है जब हम करते रहते तो अभ्यास हो जाता है, अनायास। कितने लोगों को आपने देखा होगा जो भजनानंदी होते जब भजन करते हैं, जब अंत समय आता है मालूम नहीं चलता बोले महाराज कब मुख से नाम निकल गया और गोविंदाय नमः। जिसके एक पल में प्राण निकल जाए समझो वो भगवान के धाम को गया, बैकुंठ गया। जिसके प्राणों को निकलने में तकलीफ हो समझो उसकी यमदूत उसके प्राणों को खींच रहे लेकिन निकल नहीं रहे। जो कष्ट से मरे, जो तकलीफ से मरे, जो महाराज बड़ी पीड़ा से मरे समझो उसे यमदूत पकड़ के ले जा रहे। तो भैया ये अभ्यास करो कि महाराज आपके मुख से नाम निकलता रहे। सज्जनों माला पे जाप संतों ने इसलिए बताया कि नाम जपते जपते वो हमारे अभ्यास में आ जाता है। जब वो अभ्यास में आता है तो अनायास कोई ठोकर लगी तो नाम निकलता है भगवान का। कितने लोग ऐसे होते हैं रास्ते में चले जा रहे, ठोकर लगी मार नीचे गिरे और गोविंदाय नमः। तुम सोचोगे कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं। माला लेकर भजन करने के लिए बैठे कि नींद आ गई, घुटने दर्द करने लगे, घुटने नहीं तो मन नहीं लगता। भजन बिना बोले जीवन बेकार है। मालूम नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वो धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते कैसी भी परिस्थिति में रहो पर उस परमात्मा की याद करते रहो। कर से कर्म करोगे दिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। काम कर
करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। तो किसी ने कहा बोले महाराज अमृत कहाँ है? भागवत को भी कहा बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राजा के दरबार में जब प्रश्न चला बोले अमृत कहाँ है, तो किसी ने कहा बोले देखो भैया अमृत तो समुद्र में है, क्योंकि समुद्र से अमृत निकला नहीं, पहले जहर निकला फिर अमृत निकला। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, भार्या अधर माही कोई, शीस रजधानी में। किसी ने कहा समुद्र में है, किसी ने कहा चंद्रमा में, किसी ने कहा बोले सर्प के फण में अमृत। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, भार्या अधर माही कोई, शीस रजधानी में। एक ने कहा बोले महाराज सिंधु में जो हो तो नीरहु नखारी हो, तो चंद्र में जो हो तो क्यों कारी कलंक की निशानी में। भार्या अधर माही हो तो पति को हो न मरण हो, तो विषय नाही हो तो तहाँ शीस रजधानी में। गुलिया ही ते विद्वत सब संतन विचार कियो, अमृत की धार बहे संतन की वाणी में। बोले अमृत तो बोले भगवान के जो भक्त होते हैं, संत महात्मा होते हैं, बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी, उनकी वाणी से अमृत टपकता है, निकलता है। ये भागवत एक रस है। भागवत क्या है बोले रस, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। आज विमान लेकर के चला जाता है धन्यकारी, और उद्धार हुआ गोकुल जी महाराज समस्त श्रोता समुदाय को लेकर के गोलोक धाम गए हैं। नारद जी ने आज प्रश्न किया, बोले महाराज कथा के नियम क्या होते हैं, क्या क्या नियम है बताइए महाराज। तो तब कहा शंका दी, बोले नारद जी विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते, प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। जब हम अपनी बेटी का विवाह करते तो बड़ी धूमधाम से विवाह करते हैं। कोई करोड़ों में करता है, खर्च करता है, कोई लाखों करता है, कोई हजारों में खर्च करता है। लेकिन जब बेटी का विवाह होता तो सहयोगी सब बनते हैं, सहयोग सब करते हैं कि भाई देखो चलो हमको ये व्यवस्था संभालनी है, ये काम करना है। ऐसी भगवान की जहां भी कथा हो वहां पर सबको बोले सेवा करनी चाहिए। भगवान ने भी सेवा की। राजसु यज्ञ जब चला, राजसु यज्ञ जब हुआ तो भगवान ने इस यज्ञ में सेवा की, समितियां बन गई। भगवान संतों के चरणों को महाराज प्रक्षालन करते हैं और उनकी झूठी पत्तल तक उठाते हैं। आजकल तो लोगों को बोले महाराज किसी को बिठाने के लिए चिटाई बिछाना पड़े तो लोगों को शर्म लगती है कि मैं चिटाई बिछा रहा हूँ और लोग देख रहे हैं। जितना अपने आप को छोटा समझोगे उतने ही आप महान बनोगे, उतने ही आप बड़े बनोगे, उतने ही आप सम्मान समाज में पाओगे। दूसरे को सम्मान देने से कभी इज्जत घटती नहीं है। पर हमारा समाज ऐसा है, यदि आपने किसी को राम राम कर दिया तो सामने वाले समझते हैं देखो कितना छोटा, लोग समझने लगते। ऐसी बात नहीं प्यारे सज्जनों। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो लौट कर हमको ही सम्मान मिलता है। पर हम लोग तो ये भी नहीं कह पाते कोई आ रहा हो कि आओ भैया बैठो। संतों ने कहा बोले कोई भी घर में कथा में सत्संग में मंदिर में आए, यदि हम सब हैं तो हमारा मानव धर्म बनता है आओ भैया बैठो। कोई आपके घर में भी आए तो उससे घर में अंदर आया नहीं तो उससे प्रश्नों की घड़ी मत लगाओ। कहो भैया कहाँ से आए, कैसे आए, क्या काम है। नहीं, कोई आया मेहमान उससे कहो आओ भैया बैठो पानी पियो।
जब आराम कर लेते तो भैया कैसे आना हुआ आपका पदार्पण कैसे हुआ? क्योंकि आओ बैठो पियो पानी तीनों ही चीज मोल नहीं लाना। दो शब्द आप यदि किसी को कह दोगे आओ भैया बैठो तो आपका क्या घट जाएगा? किसी को आप सम्मान दोगे, किसी को आप सम्मान करोगे तो आपका सम्मान घटता नहीं, आपका बढ़ता है। पर लोगों की सोच छोटी हो गई है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का सोचा छोटा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। दुनिया में प्यारे सब कुछ मिल जाता है, सब चीज मिल जाती है, पर अपनी गलती नहीं मिलती। कोई गलती बताता है उसको स्वीकार करो, उस पर बरसो मत। एक दूसरे का जब सम्मान होता है तो वही हमारा स्वर्ग बन जाता है। घर में भी बोले सम्मान होना चाहिए, भाई बहन में प्यार हो, देवरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए, सास ससुर का सम्मान होना चाहिए, बच्चों को भी महाराज चाहिए कि हम बड़े का सम्मान रखें, भाइयों के प्रति भी प्रेम भाव होना चाहिए। आजकल तुम्हारा जरा जरा सी बातों में तलवारें खिंच जाती हैं। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर। एक भाई ने कहा बोले भैया ये खून के रिश्ते बड़े मजबूत हैं, बड़े अनमोल, इनको तू बेकार न कर। मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, पर घर के आंगन में दीवार न कर। लोग तो बोले महाराज जरा जरा सी बातों पर तलवार खींच लेते हैं, जर जोरू जमीन के लिए। घर घर में महाभारत हो रही है। जरा सी जगह किसी ने मकान की दबा ली, जरा सी जमीन दब गई, तलवारें खिंच जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, फिर उनको मालूम नहीं होता कि जेल में हमको सड़ना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान से हमारा प्रेम नहीं, भगवान के प्रति हमारी भक्ति नहीं, भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं, तो जीवन में संकट तो आएगा ही। संकट कहाँ जाएगा? जीवन में कभी दान पुण्य धर्म किया नहीं, भगवान की कथा सुनी नहीं, तो जीवन में संकट ही आता, संकट के बादल में आता। कितने लोग ऐसे महाराज जीवन भर धन को कमाया, बैंक बैलेंस बढ़ाया, तिजोरियां बढ़ाई, और महाराज समय ऐसा आया कि घर में कोई ऐसा बालक निकल गया कि सारे धन को धार कर दिया। थोड़ी सी बातें हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई कि तलवारें चल गई, गोली चल गई, बस दोनों परिवार विनाश की ओर पहुंच गए। क्या हुआ? उस धन का आपने जो कमाया, दुनिया में झूठ बोल के हड़प के मारा। इसलिए उस धन को बोले मारा सत्कर्म में लगाइए, धर्म में लगाइए। जहां पर गौशाला नहीं, गौशाला के निर्माण में लगाइए। जहां पर मंदिर निर्माण नहीं, वहां पर मंदिर के निर्माण में लगाइए। गरीबों की सहायता में धन को दान करिए, तो धन की क्या होती? शुद्धि होती। प्रेम से बोलो राधे राधे, बड़ी और जोर से बोलो। क्योंकि मुख में जिह्वा तब भली जब ले राधे को नाम, नहीं तो यह काट गिराइए मुख में भलो नचा। मुख में जिह्वा तब भली जब राधे का नाम ले। यदि भगवान का नाम न निकले तो इस जिह्वा की कोई सार्थकता नहीं, बस बक 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 करती रहती है, लगती तरह कर। इसीलिए कहा है ये स्वामी तुलसीदास बाबा जी, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण नंदा भवन समा, श्रवण नंदा
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जिना हरि कथा सुने नहीं कान्हा, श्रवण रंग आहि भवन समान। हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग आहि भवन समान। वो तो बोले महाराज काम कैसे? सींचत माली मर गए, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गए, मौज करी खरचंगा ने। सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा ने। सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा। हम लोग सोचते भैया आज नहीं, कथा के तो भी 6 दिन बाकी रह गए, एक दिन हो आएंगे, पर 7 दिन हमारे निकल जाते, हम लोग भगवान की कथा में नहीं आ पाते। और जो भगवान की कथा में आ जाते हैं ना, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन पर भगवान की समझो बड़ी कृपा बरसती है। उनके जीवन में महाराज जो भी घर में दुख दारिद्र, जो भी तकलीफ, जो भी कष्ट, जो भी संकट है, सब भगवान उन संकटों का हरण कर लेते। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही है हरि। हरि मतलब हरण करने वाले। ये किसका हरण करते हैं? बोले भक्तों के दुख तकलीफों को हर लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे आज सनकादिक नारद जी इससे बोले, बोले महाराज नियम तो बहुत से हैं नारद जी, लेकिन जैसे कन्या के विवाह में जितने उत्सव हम लोग मनाते हैं धूमधाम से, ऐसे भागवत कथा का भी उत्सव मनाते। कोई भी भगवान का उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, जो भी उत्सव आए, उनको बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, खूब उत्साह पूर्वक बोले भगवान के उत्सव को मनाओ। खूब उदारता से बोले कंजूसी ना करो। जब आपके घर में बेटा बेटी का जन्म होता है, कितना उत्सव मनाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, कितनी धूमधाम से, कितने भाव से। कई लोग तो दरवाजे पर खड़े हो जाते स्वागत के लिए, आओ भैया बैठो विराजो। भगवान की कथा में भी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सम्मिलित होना चाहिए। एक भगवान की कथा है कि कभी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की कथा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया हमारे पास में निमंत्रण तो आया नहीं, कार्ड तो आया नहीं, लिफाफा तो आया नहीं कि भैया कथा में आना है। भगवान की कथा में बोले बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के जाने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा में बुलावे में नहीं रहना कि मुझे कोई बुलाए। भगवान आपके हैं और आपकी कथा है, क्योंकि राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आज। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में ये नहीं महाराज कि तुम नहीं सुन सकते, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, सबका अधिकार है। पर भगवान की कथा सुनो, जीवन में संस्कार को अपनाओ। आज सनकादिक बोले नारद जी से बड़ा सुंदर भगवान के उत्सव में उदारता पूर्वक बोले महाराज मनाए। कई लोग होते बोले महाराज सोचते हैं कि मैं कुछ खर्च कर दूंगा तो मेरा धन घट जाएगा। संतों ने कहा है बोले देखो, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और धर्म किए धन ना घटे कह गए दास कबीर।
जो आप धर्म करते हो, पुण्य करते हो, महाराज दान करते हो, उससे कभी कोई धन घटता नहीं, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि बोले देखो महाराज, मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में जहाँ सुबीता हूँ, उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहाँ फजीता हूँ। दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है, ऐसे धन को लेकर के क्या मुझको क्या पाप कमाना है। कोई भी धर्म करिए, बड़ी श्रद्धा से करिए, भक्ति से करिए, दान भी दो तो ये भाव लेकर के मैं भगवान को दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान को दी हुई वस्तु 1000 गुना हमारे पास लौट करके आती है। जब एक गेंद हम दीवार पर मारते तो क्या होता है, गेंद मुड़ के हमारे पास आती है। दीवार में गेंद मारोगे अपने पास में आएगी। ऐसे भगवान को दिया हुआ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, पर हम लोग वाणी से कहते हैं, कर्म में नहीं करते। मंदिर भी जाते हैं भगवान के तो बोले महाराज ऐसे फल ले जाते जो खाने योग्य भी ना रहे, महाराज किसी को प्रसाद में दो तो वो भी फेंक देगी, पिलपिला केला पकड़ा दिया। कभी भी किसी की कोई भी वस्तु भगवान को दो तो अच्छी दो, कोई भी वस्तु भगवान को समर्पित करो तो मैं भगवान को दे रहा हूं या भगवान को चला रहा हूं, अच्छी वस्तु दो। और फिर भगवान की स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों की गाइए, भक्ति जनों की ओम जय जगदीश हरे। तो स्तुति हम लोग ऐसी गाते हैं भगवान से, और भगवान से बेईमानी करते हैं, भगवान से छल कपट करते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं। क्या भगवान नहीं जानते आपके मन में क्या है? भगवान तो परमात्मा तो अंदर बैठा है, मन में बैठा है, सब जान रहा है, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, अरे उस प्रभु से क्या छिपावे, जिनके हाथ है सबकी डोरी। अरे सारी डोरियां भगवान पकड़े बैठा है, तुम कहीं भी जाओगे तुरंत डोरी को खींच लेगा। कठपुतली देखी ना आपने, प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। कठपुतली वाला क्या करता, बोले महाराज अंगुली में सब नचाता रहा, ऐसी परमात्मा हम सबको नचा रहा है। तो भगवान तो तन की जानते हैं, आपके शरीर की भी जानते हैं, आपके अंदर मन की कोई नहीं जानता, पर वो परमात्मा मन की भी जानता है। तन की जाने मन की जाने, और चित्त की जाने चोरी, बोले उस प्रभु से क्या छिपावे, जिनके हाथ है सबकी डोरी। और भगवान के मंदिर में जाके, भगवान की कथा में जाके बोले हम लोग बेईमानी करते हैं, जो रुपया पैसा कहीं काम न आए, दुकान में न चले, वो भगवान की कथा में चला दो। प्रेम से बोल राधे राधे, बोले वो भगवान के मंदिर में दान कर दो, ये बेईमानी परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि प्रभु कृपा से तुमने पाया, क्या पाया, स्वर्ण रत्न धनमान,
स्वर्ण भी पाया, रत्न भी पाए, धन भी पाया, मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा भी पाई, ऐश्वर्य भी पाया। किसकी कृपा से? बोले उस परमात्मा की, उस भगवान की। प्रभु कृपा से तुमने पाया स्वर्ण रत्न धन मान, फिर क्यों देने में कंजूसी, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दान। कभी भी जाओ किसी को भी दान पुण्य धर्म करो, बोले महाराज अपने मन से, अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से वो करो। मन को पीड़ा हो, दान कर दिया, बाद में पछताओ, बोले भैया हमको दान इतना नहीं इतना करना था। कई लोग ऐसे भी हो, कितने कंजूस होते हैं, क्योंकि कंजूस का धन तभी बाहर निकलता है जब वो स्वयं जमीन में गड़ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। एक व्यक्ति था महाराज, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। बोले कलियुग में सबसे बड़ा प्रताप यही है कि मन में बैठे सोचोगे शुभ काम की तो उसका फल जल्दी मिलता है। पाप का फल सोचने से नहीं, बोले करने से मिलता। प्रेम से बोलो राधे राधे। वल्लभाचार्य महाराज ने कहा तुम बैठे बैठे भगवान का ध्यान करना कि मैं हरिद्वार में गंगा जी नहा के आया, सोने के घड़े में गंगा जल भर के लाया, भगवान को स्नान कराया, भगवान को उठाया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। बोले भगवान को मैंने उठाया, स्नान कराया, दूध दही पंचामृत शहद में स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई, सुंदर श्रृंगार कर दिया, गरम गरम। बोले महाराज गाय का दूध गरम गरम, बोले भगवान को भोग लगाया। लेकिन भोग लगाते लगाते जानते हो क्या होगा? नेत्र बंद है, भक्त कहीं गया नहीं, अपनी पलंग के पास में बैठा मन में सोच रहा। मानसिक पूजा इसको बोलते हैं, मानसिक पूजा। लेकिन महाराज आज क्या हुआ कि चीनी ज्यादा पड़ गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई, दूध। मन ने कहा, बोले मणिराम जी, बोले देखो, बोले अभी चीनी दूध में घुली नहीं, एक काम करो इस शक्कर को, चीनी को निकाल लो, कल के भोग में काम आ जाएगी। एक दिन की पूजा थोड़ी, रोज रोज की पूजा है। अब उस भक्त को महाराज 5 वर्ष हो गए ऐसी मानसी पूजा करते करते, इतनी तन्मयता आ गई भजन करते पूजा करते कि महाराज जैसे उसने शक्कर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कटोरा में चांदी का कटोरा, उसमें गाय का दूध गरम गरम। जैसे महाराज चीनी शक्कर निकालने के लिए हाथ डाला कि भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले अरे भक्त, अरे भैया, तुम्हें इस मानसी शक्कर चीनी में इतनी चिंता हो गई। कंजूस तो था, इसलिए उसको मारने लगा कि कल के भोग में काम आ जाए। जैसे ही भगवान ने उस भक्त का हाथ पकड़ा, भगत बोला, बोले महाराज मुझे नहीं था मालूम कि आप शक्कर चीनी ज्यादा डालने से खुश होते हैं। हे नारायण, मुझे मालूम होता तो पहले दिन की पूजा में शक्कर ज्यादा डाल देता, तो ये महाराज 5 वर्ष क्यों लगती पूजा करती मानसी। भगवान बोले अरे भक्त, मैं तेरे भाव से प्रकट हुआ हूं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस तू मेरा हो जाए यही मेरा सत्कार। भगवान तो केवल भाव के, प्रेम के, श्रद्धा के, भक्ति के भूखे हैं। भगवान को सबरी के घर में भी देर खाए। भगवान उस भक्त से बोले तेरा भाव ये सिद्ध हो गया कि तुझे सचमुच लगा कि ये भगवान भोग पा रहे हैं और चीनी में निकाल लो, इस भाव से मैं प्रकट हो गया।
भक्ति के कारण, तेरी भक्ति नहीं तेरा भाव प्रेम था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और क्या नियम? बोले महाराज ज्यादा मिर्च वाले पकवान न खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और बोले और क्या नियम है? बोले 7 दिन बोले घी पी कर रहे। क्या पी कर रहे? घी पी कर। बोले आजकल देवताओं को घी नहीं मिल रहा, घी पी कर कहाँ रहे? क्यों? बोले गाय माता की हम सेवा कर नहीं रहे। गाय भी दिखा दी जाए घर में तो 2 डंडे और लगा देते हैं। इसलिए तो कहा है, बोले कलयुग के आ गए जमाने, दूध दही घर से हिराने। कलयुग के आ गए जमाने, दूध दही घर से हिराने। कलयुग में आ गए जमाने, दूध दही घर से हिराने। कलयुग के आ गए जमाने, दूध दही घर से हिराने। दूध दही घर से हिराने। दूध दही घर से राम राज्य में दूध अधिक था, बोले कृष्ण राज्य में घी। अरे कलयुग में भैया चाय अधिक है तो फूंक फूंक करती। राम राज्य में बोले दूध दही बोले होता नहीं, नदियां बहती थी। कृष्ण राज्य में घी और कलयुग में भैया चाय अधिक है तो फूंक फूंक करती। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे करती क्या क्या कराती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। वो चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी जी हरा हो गया। इसलिए तो कहा चाहे गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसा। तो बोले नियम है कि घी पी कर रहे हैं, घी ना मिले तो बोले महाराज दूध पी कर रहे हैं, पहला पान। बोले महाराज दूध ना मिले तो बोले फलाहार लो, फल लेकर कथा सुनो। बोले फलाहार भी ना मिले तो कई लोगों की होती, बोले महाराज फलाहार में आनंद नहीं आता, पेट नहीं भरता। तो बोले महाराज फलाहार लो। क्या? बोले फुल आहार। कोई व्रत की बात नहीं कही यहाँ पर। किसने सरकार दिखाई कि आप 7 दिन व्रत रहो? नहीं। अब आपने व्रत कर लिया, बैठिए कथा में हो, याद आपको भोजन आ रहे, पेट दुख रहा भूख के मारे, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। बोले भोजनम तु परम मन्ये। सनकादिक बोले नारद जी से, नारद जी बोले भोजनम तु परम मन्ये, कथा श्रवण कारकम। नोपवासो बरहा प्रोक्तः, कथा विघ्न करो यदि। बोले कोई उपवास हो ऐसा नियम नहीं। उपवास तो इसलिए बताया है कि आप बढ़िया खा के आ गए, बढ़िया भोजन करके आए पेट भर के, और आए और बैठे और नींद आ गई। अब नींद आ गई, कथा हो रही है और श्रोता जी झोंका ले रहे हैं। तो बोले फलाहार लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी कथा में। पहले तो बोले महाराज 6-6 घंटे कथा होती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। 3 घंटे बोले सुबह 9 से 12 और 3 घंटे शाम के बोले 3 से 6। अब तो बोले 3-4 घंटे कथा हो, तब भी हम मन नहीं लगा पाते भगवान की कथा। तो बोले कथा में नींद नहीं आ जाए इसलिए व्रत बताया है। बोले भले ही दिन में तुम 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा नियम लो। आज सरकारी बोले जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे वैसा नियम ले अपने शरीर के तदनुसार। और कहा बोले जो भी उत्सव आए भगवान के, सभी उत्सव में बड़ा भाव और बड़ी श्रद्धा से भाग ले।
इतना कह रहे थे, सनकादिक की भक्ति महारानी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति नृत्य करने लगी और प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसा बजाते हैं, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। क्या भाव है, क्या कह रहे हैं? प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गति तया चोद्धवा कांस धारी दीनाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राज करता अर्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। क्या भाव है, क्या कह रहे हैं? आज भक्ति महारानी नृत्य कर रही, भक्तों के हृदय में जैसी विराजमान ही बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो, बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरे